अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। फाइनली मेरी लास्ट सहरी थी। लास्ट सहरी मेरी नहीं थी, सबकी ही थी, क्योंकि एंड ऑफ रमज़ान हो रहा है। मैंने सोचा कि चलो लास्ट सहरी एटलीस्ट मैं खुद बना लूँ। पहले अम्मी ही सारी सहरी बना कर देती थी, सहरी कहने लगी थी। तो जैसे कि चांद रात है और चांद रात पर सबसे ज़्यादा काम फटीग उनको मिलती है जिनको सारा काम आता हो। स्पेशली मेहंदी लगाना सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम होता है। और ना एज़ यूजुअल फिर जो मतलब रिलेटिव्स होते हैं, अब सब में मैं और आपी मेहंदी लगाती हैं बहुत अच्छी। तो मुझे तो वैसे आपी की भी पसंद नहीं आ रही होती। उसकी वजह यह है कि मैं मतलब थोड़ी बारीक लगाती हूँ और मुझे भरे भरे हाथ पसंद है। उससे इतनी भरी हुई मेहंदी अच्छी नहीं लगती। तो अब वो ज़ाहिर सी बात है, उसने ही मेरे राइट हैंड पर लगाना था, क्योंकि उस पर मैं खुद नहीं लगा सकती थी। अभी अम्मी के लगा रही थी वो मेहंदी कि चलो अम्मी नहीं लगाती ज़्यादातर मेहंदी, तो सबसे पहले हमने अम्मी से शुरुआत की कि आप लगवा लें। उसके बाद काफ़ी रश हो जाता है। और सबसे मज़े की बात बताऊँ, मुझे कोई भी रोज़ा नहीं लगा और कल बिल्कुल मौसम अच्छा था, रोज़ा फील होने वाला भी नहीं था। लेकिन ना असल बात यह है कि मैं रोज़ा रख के सो जाया करती थी। 12:30 1 बजे उठना, नमाज़ वगैरह पढ़नी, इफ्तारी में लग जाना, तो बिज़ी हो जाती थी। लेकिन अब ना मैं सुबह की उठी हुई थी, कभी कहीं भाभी के घर जा रही हूँ, वहाँ मेहंदी वगैरह लगाई सबके। उसके बाद ये सारे हैंड्स पर लगाई। तो ना मिठाई, चाय वगैरह सारी चीज़ें मेरी पसंद की थी। और मिठाई तो मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है, दोनों मुझे इतना ज़्यादा अजीब सा लग रहा था। और ना थोड़ी हेक्टिक रूटीन भी बन गई थी। एक मैं ना पानी पीने की वजह से ना मुझे किडनीज़ का थोड़ा सा इशू हो गया, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा। सुबह भी सहरी के बाद मुझसे सोया नहीं जा रहा था और बैठकर फिर सबके मेहंदियाँ लगाना, तकरीबन 6 से 7 हाथों पर मैंने लगाई, 6 से 7 हाथों पर इससे ज़्यादा आपी ने लगाई। तो बहुत ज़्यादा थक जाता है बंदा। फिर रात को मेरा दिल ही नहीं कर रहा था लगाने का, लेकिन आपी कहती मैंने लास्ट में लगानी है तुम्हारे मेहंदी, ऐसे कैसे हो सकता तुम ना लगाओ। और मैं इतने भरे भरे हाथ मुझे पसंद है ना, तो मैंने इससे लगवाई और इस मेहंदी का कलर बहुत अच्छा था। अभी रात को बैठकर मेरे उसने एक हाथ पर लगाई है। फिर हम भाभी की तरफ चले गए, उनके सबके लगाए मेहंदी, बच्चों के लगाई। फिर मैंने आपी से कहा कि लाओ अब तुम्हारे लगा दूं, तुम घर जाओगी थक जाओगी बहुत ज़्यादा तो नहीं लगेगी ना। बेचारा आर्टिस्ट आ ही जाता लास्ट पर। और आप लोग चेक करें मैं अपने व्लॉग के साथ कितनी ज़्यादा लॉयल हूँ कि मैं ईद वाले दिन व्लॉग एडिट कर रही हूँ चांद रात का, ठीक है। और ना पीछे से आप लोगों को बहुत ज़्यादा शोर सुनाई दे रहा होगा। घर के किसी भी कोने में जाकर बैठती हूँ, फिर भी इतना बोलते हैं कि आप लोगों को। फिर हम घर आए हैं, उसके बाद मैंने अपने हैंड्स वगैरह वॉश की। आपी की जो मैंने मेहंदी लगाई मुझे इतना पसंद आया वो डिज़ाइन, बचता रही हूँ कि काश मैं भी यही लगा लेती। काफ़ी अच्छे लग रहे थे, ऐसे जाल सा बना हुआ था। फिर मैंने अपने एक हाथ पर नेल पेंट लगाई, दूसरी पर लगाई वो ख़राब हो गया। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं नेल पेंट लगाऊँ वो ख़राब ना हो। और वैसे भी ना ईद पर सुबह जो है वो तैयारी वगैरह करनी होती है, तो नेल पेंट जो है वो ड्राई नहीं हो रही थी। और आप चेक करें लोगों के हाथों पर मेहंदी लगती है, और मैं जब घर आई हूँ मेरे जूते पर लगी हुई थी। मैंने कहा ये पता नहीं कहाँ से लगी। और देखिए मेरी दोनों एड़ियों पर इतनी ज़्यादा मेहंदी लगी है, पता नहीं कहाँ कहाँ से आकर मेहंदी लग रही थी, मतलब कि क्या। और ऐसे तो पॉसिबल है ही नहीं कि हम मेहंदी लगाएं और सुबह को मुंह पर कपड़ों पर ना लगे। मैंने वाइट ड्रेस पहना हुआ था और रात वैसे ही सो गई और मेरे कपड़ों पर स्टेन लगे और मुझे इतना बुरा लग रहा था। हर बंदे के हाथ की ना जो कलर टोन है वो डिफरेंट होता है, तो हर एक पर ना डिफरेंट कलर आता है। ये मैं सुबह उठकर अपनी मेहंदी देख रही थी, सुबह सुबह जब हम उठते हैं ना ये हाथ मेहंदी वाले और ईद की नमाज की आवाज़ें आ रही होती हैं, बड़ा अच्छा लग रहा था। खीर वगैरह अम्मी ने बनाई थी वो मैंने नहीं खाई, मैंने कहा कि मुझे सैंडविच वगैरह बना दो मैं वो खाऊं। फिर एक और लड़की आ गई आप इसे मेहंदी लगवाने के लिए, तो आप उसकी सुबह सुबह मेहंदी लगा रही थी। बाकी मैं अपनी ईद का व्लॉग आप लोगों के साथ कंप्लीटली शेयर करूंगी, पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। अभी के लिए इतना ही, क्योंकि अभी मैं रेडी वगैरह नहीं हुई, मेरे किडनीज में इतना पेन हो रहा है ना, ये ईद वाले दिन ही शायद आना था। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मैं नेक्स्ट पार्ट ईद का आप लोगों को कल दिखाऊंगी इंशाल्लाह।